नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पीएन पटेल आपके सामने अर्थशास्त्र कक्षा 12 का पहला चैप्टर लेकर एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ। मैंने बड़े बड़े जो क्वेश्चन थे वो तो चला दिए। अब मैं आपके सामने छोटे क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो आप ध्यान देना। पहला क्वेश्चन है बेटा, आकृति किस प्रकार के वितरण नहीं बेटा, विवरण है, ये समझ लेना। विवरण हेतु बनाई जाती है तो असतत, वो आगे आया था ना, आपको याद होगा। आलेख किस प्रकार के विवरण हेतु बनाया जाता है तो सतत। तीसरा पॉइंट बेटा, सामान्य जानकारी दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सी आकृति दर्शाई जाती है तो विभाजित स्तंभाकृति और वृत्तांश स्तंभाकृति। वर्तमान समय में इंटरनेट के लिए कौन सा विधान सत्य है? अध्ययन हेतु एक साधन है। ये विकल्प बेटा मोस्ट। वर्तमान समय में इंटरनेट के लिए कौन सा विधान सत्य है तो एक अध्ययन हेतु साधन है। मालूम है आगे आया था कि कंप्यूटर इंटरनेट एक यंत्र है, एक अध्ययन का साधन है। आर्थिक जानकारी से संबंधित डेटा कौन तैयार करता है बेटा? प्रयोगशालाएं, संशोधन संस्थाएं और केंद्र सरकार। आर्थिक जानकारी यानी गरीबी, बेरोजगारी, ये सब है ना, आंकड़ा की जानकारी का डेटा कौन तैयार करता है बेटा? प्रयोगशालाएं, संशोधन और केंद्र सरकार। कोई भी एक चल का एक से अधिक वर्गों में मूल्य दर्शाने के लिए कौन सी आकृति बनाई जाती है तो पास पास। एक से अधिक वर्गों का मूल्य बेटा, एक से अधिक वर्गों का मतलब क्या है? जैसे कि सुनना बेटा, एक से अधिक वर्गों का मतलब क्या होता है? जैसे खड़ी रेखा है बराबर, अब इसमें ये 50, बाजू में स्तंभ वाले बनाए वो ये है साइड, तो ये क्या है? स्तंभ वाले के पास पास के एक ही चल का एक से अधिक वर्गों के मूल्य, एक से अधिक वर्गों का मूल्य हुआ मेरा। जैसे भारत की गरीबी और पाकिस्तान की गरीबी, भारत की बेरोजगारी, पाकिस्तान की बेरोजगारी, पास पास में बनाया जाता है। आकृति आलेख में OI अक्ष पर क्या दर्शाया जाता है बेटा? चल राशि बताया था मैंने। समय, स्थान, क्षेत्र कहाँ बताया जाता है बेटा? OI अक्ष पर बताया था। समय आधारित रेखा के लिए स्वतंत्र चल कौन से अक्ष पर दर्शाए जाते हैं तो OI अक्ष पर। और परतंत्र का मतलब है OY। परतंत्र और स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, समय है, वर्ष है, नाम है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वो स्वतंत्र है। चल राशि यानी खड़ी रेखा पर जो बताया जाता है बेटा वो परतंत्र है। गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या, भाव वृद्धि के आंकड़े बदलते रहते हैं, इसलिए वो क्या है? परतंत्र है। वृत्तांश आकृति का मूल्य का योग कितना होता है बेटा? आपको मालूम है ना, वृत्तांश में तो जो गोलाकार बनता है 360 अंश का होता है। चल का मूल्य एक से अधिक उप विभागों में बांटा जाता है तो कौन सी आकृति बनती है तो विभाजित समझते हो बेटा? बड़ा स्तंभ बना दिया जाता है, फिर इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। वृत्तांश आलेख है या नहीं तो नहीं, वो क्या है बेटा? आकृति है। संख्या की जानकारी को प्रोसेस करने के प्रोग्राम को क्या कहते, कौन सा है तो एक्सेल वर्कशीट। मांग और पूर्ति रेखा की आकृति किसके द्वारा बनाई जाती है बेटा? वर्ड फाइल आया था ना आगे। केंद्र सरकार के बजट की जानकारी किसके द्वारा प्राप्त होती है तो इंटरनेट। बैंकिंग संबंधी जानकारी कौन सी वेबसाइट में मिलेगी बेटा? RBI। दो चलों के बीच के संबंध को रेखांकित किए जा, रेखा और ढाल को दर्शाने वाली आकृति को क्या कहते हैं तो रेखाकृति। जैसे नहीं बनती ऐसी रेखाकृति। स्तंभ आकृति कोई एक चल के मूल्य के विविध विभागों के बीच क्या दर्शाता है तो वितरण। स्तंभ आकृति बेटा ये 51, 61 वितरण होता है ना। कौन सी आकृति के एक आधार पर कोई एक चल का एक से अधिक वर्गों में लिए मूल्य दर्शाया जाता है तो पास पास में एक से अधिक वर्गों का मूल्य होता है। भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान। आकृति अर्थात क्या? अवलोकित जानकारी को चित्र द्वारा प्रस्तुति। आलेख अर्थात क्या तो अवलोकित जानकारी को सतत आकृति में दर्शाया जाए तो उसे आलेख कहते हैं। स्तंभ आलेख अर्थात क्या? प्रत्येक विभाग या स्तंभ के लिए चल का मूल्य दर्शाने वाली आकृति को स्तंभ आकृति कहते हैं। वृत्तांश अर्थात क्या?
वृत्त का अंश। समग्र अर्थतंत्र की जानकारी प्राप्त करके संख्या की जानकारी का रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो डेटा कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं बेटा। वृत्तांश आकृति अर्थात क्या? एक वृत्त को समष्टि मान लिया जाए पूरा, और वो जानकारी को वृत्त यानी अलग अलग भागों में दर्शाया जाए तो उसे कहते हैं वृत्तांश आकृति। अर्थतंत्र में आने वाले परिवर्तनों को कौन से चित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो आकृति और आलेख। आंकड़ा शास्त्र के अनुसार आकृति का उपयोग कब होता है? तो जानकारी की आकृति असतत हो तब, वो तो मालूम है बेटा, असतत के लिए आकृति और सतत के लिए आलेख। आलेख बनाने के लिए, समझने के लिए कौन सी शास्त्र का ज्ञान जरूरी है? तो बेटा आंकड़ा शास्त्र। किसके बिना आलेख बनाना मुश्किल है? तो स्केल माप। आलेख का उपयोग कहाँ अधिक होता है? तो उच्च शिक्षा और संशोधन कार्य में। सामान्य प्रजा को जानकारी देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका बेटा? आकृति का। समग्र परिबलों पे आने वाले रुझानों को किसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है? तो सामयिक श्रेणी। सामयिक श्रेणी बेटा समझते हो ना, अपने वो रेखा करके नहीं मांग बनाते थे पूर्ति के वो। आलेख और आकृति की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? तो जानकारी और उसके स्रोत। बताया मैंने, अभी नहीं बताया कि CSO से जानकारी मिली है। स्तंभ आकृति के कितने प्रकार है? तो बेटा 3। एक सादी स्तंभ आकृति, पास पास की स्तंभ आकृति और विभाजित स्तंभ आकृति। स्तंभ आकृति में स्तंभ की चौड़ाई एक समान क्यों होनी चाहिए? स्तंभ की चौड़ाई मूल्य दर्शाती नहीं है, इसलिए अच्छा दिखे इसलिए। आधुनिक युग में कैसे स्तंभ बनाने की रीति है बेटा? वो मैंने बताया था ना, क्षैतिज रेखा यानी खड़ी रेखा पर आड़े स्तंभ बनाए जाते हैं। वृत्तांश आकृति में चल का कुल मूल्य कितना होता है बेटा? 360। वृत्तांश ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो वृत्तांश संबंधित मूल्य यानी कुल मूल्य गुणे 360। ये तो सूत्र मालूम होगा बेटा आपको। आधुनिक कौन सा युग है बेटा? टेक्नोलॉजी का। अर्थशास्त्र किसका शास्त्र है? तो जीवन जीने की कला और विज्ञान का। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है? तो अर्थशास्त्र के सिद्धांत और अटपटी आंकड़ा की जानकारी को प्रस्तुत करने की एक सरल पद्धति। एक्सेल वर्कशीट क्या है? तो संख्या की जानकारी को प्रोसेस करने का प्रोग्राम। आज के युग में कंप्यूटर का कार्य किसके द्वारा होता है? तो टैबलेट या मोबाइल। इंटरनेट क्या है और वह किसका स्थान नहीं हो सकता? तो इंटरनेट एक साधन है जो शिक्षक या अपनी तर्क शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। विश्लेषणों के लिए विशेष रूप से कौन से चलचित्र का बनाए जाते हैं? तो आकृति और आलेख। विज्ञापन कंपनियां किसका उपयोग करती है बेटा? आकृति। सामान्य रूप से कठिन एवं अटपटी बातों के लिए क्या जरूरी बेटा? आकृति और आलेख। अगला क्वेश्चन है बेटा, सुनना है। आकृति के प्रकार कितना, इसे डीप में नहीं समझना है, खाली इसको आपको याद रखना है, रटना है। एक चित्राकृति, छुटपुट बिंदु अथवा तो विकर्णीय आकृति, समय आधारित अथवा अन्य तत्वों पर आधारित, वृत्त आकृति, स्तंभ आकृति और वृत्तांश आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्तंभ आकृति के 3 प्रकार है। एक सरल स्तंभ, पास पास के और विभाजित। आलेख के प्रकार लिखो। तो आलेख के प्रकार में देखिए बेटा, पहले सामयिक श्रेणी के रुझानों को दर्शाने वाले आलेख। दूसरा है वो सतत आवृत्ति वितरण रखने वाली जानकारी के लिए आलेख। और इसके 4 भाग है बेटा, स्तंभ आलेख, आवृत्ति चक्र, आवृत्ति बहिर्कोण और संचयी आवृत्ति बहिर्कोण। और तीसरा है लघु गुणक आधारित आलेख। सामान्य रूप से आलेख कहाँ बनाया जाता है बेटा? तो ग्राफ पेपर में। तो समझ में आया होगा। आकृति का अर्थ बता दिया मैंने, आलेख का अर्थ भी बता दिया। अब स्तंभ आकृति का अर्थ है बेटा, जब किसी एक चल के मूल्य को विविध विभागों के बीच वितरित किया गया हो तब प्रत्येक विभाग के लिए एक स्तंभ बनाया जाता है और स्तंभ की ऊंचाई उसका मूल्य दर्शाती है, उसे कहते हैं स्तंभ आकृति। अपने स्तंभ बनाते हैं बेटा ऐसा।
और उसका जो लंबाई होती है वो उसका मूल्य दर्शाती है, उसे स्तंभ कहते हैं। वृत्तांश आकृति कुल जो जानकारी है उसको उप विभागों में वृत्त अलग अलग भागों में गोलाकार बना देंगे वृत्तांश, और उसे अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेंगे। अनुपात को जब दर्शाया जाता है तो उसे आवृत्ति को वृत्तांश आकृति कहते हैं। इंटरनेट अर्थात क्या, ये तो मालूम है बेटा आपको, कंप्यूटर को जोड़ने वाली जाल को इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक स्वरूप है जिसमें वेबसाइट पर अनेक प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। सामयिक श्रेणी आलेख अर्थात क्या बेटा, तो समय के संदर्भ में किसी एक चल के स्वयं स्पष्ट रुझानों को दर्शाने वाली आकृति को सामयिक श्रेणी कहते हैं। पास की स्तंभाकृति किसी एक आधार पर किसी एक चल का एक से अधिक वर्गों के लिए मूल्य दर्शाया जाए तो उसे पास, ये भी मैंने आपको समझा दिया। विभाजित स्तंभाकृति बता दी बेटा, अंतर विभाजन बड़े स्तंभ दो खींचे जाते हैं। स्तंभ आकृति में कोई एक स्तंभ में मूल्य को एक से अधिक उपविभागों में वितरण किया जाए तो उसे विभाजित स्तंभाकृति कहते हैं। ये नया पॉइंट है बेटा, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी अर्थात क्या, समग्र अर्थतंत्र की आंकड़ा की जानकारी को संक्षिप्त में एवं सुसंगत रिपोर्ट दर्शाने वाली को क्या कहते हैं, सीडी। जैसे अपने नहीं होता है गरीबी के बारे में पूरे आंकड़ों की एक सीडी तैयार की जाए, इसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। सतत आवृत्ति अर्थात क्या है, ऐसी आर्थिक जानकारी जो स्वयं स्पष्ट नहीं होती है, इसलिए उन्हें स्पष्ट करने के लिए आंकड़ा की साधनों का उपयोग करना पड़ता है, उसे कहते हैं सतत आवृत्ति। और असतत आवृत्ति का मतलब है ऐसी आर्थिक जानकारी को स्वयं स्पष्ट हो और उसके लिए आकृति बनाने के लिए आंकड़ा शास्त्र के विशेष ज्ञान की जरूरत न हो तो उसे असतत आवृत्ति कहते हैं। रेखाकृति अर्थात क्या, दो चल परिवर्तनों के बीच के कार्यकरण का संबंध x और y अक्ष के बीच रेखा के स्वरूप में प्रस्तुत करती है तो उस आकृति को रेखाकृति कहते हैं। आकृति अर्थात क्या, उससे क्यों बनाई जाती है, तो कार्यकरण का, ये तो अर्थ तो मालूम है बेटा, अर्थ आ गया आपने बराबर, तो उसको नहीं मैं चला रहा हूँ। अब अपने बात करते बेटा आगे आलेख का अर्थ, वो भी आ गया। अर्थशास्त्र में आलेख और महत्व आ गया। अध्ययन करने में कंप्यूटर कैसे उपयोगी है वो भी आ गया। डेटा सीडी ये नया है बेटा। अर्थतंत्र की जानकारी को प्राप्त करने और उसकी आंकड़ा की जानकारी को रिपोर्ट कुछ संस्थाएं तैयार करती है, ऐसी सीडी को ये संस्थाएं बाजार में बेच सकती है। शैक्षणिक संस्थाएं, संशोधन करने वाली संस्थाएं सीडी खरीद कर अध्ययन संशोधन के लिए उपयोग करती है डेटा सीडी। उदाहरण के तौर पर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की सीडी, जनगणना की सीडी, एनएसएस की रोजगारी की सीडी, एनएसएस की सीडी इत्यादि सीडियाँ बनाई जाती है और जिसको अध्ययन करने के लिए ज़रूरत पड़े तो वो सीडी मंगवाते खरीदते हैं। सीडी में अनेक प्रकार की आंकड़ा की जानकारी होती है, उसमें आवश्यक प्राप्त करना मुश्किल होता है, लेकिन अब ये कुछ सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध है जिससे समस्या को निवारण हो चुका है। जैसे कई बार क्या होता है, अब सीडी है, जैसे जनगणना की सीडी है तो उसमें काफ़ी सारे आंकड़े दिए हैं, लेकिन आपको तो खाली 2010 के ही आंकड़े चाहिए। तो अब कंप्यूटर में ऐसे